मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एक बार फिर से सीडी विवाद की एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है। बयान नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आया है। कैसे इस पर सियासत बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी में फिर निकला सीडी का जिन। गोविंद सिंह के बयान से मची खलबली। बीजेपी का गोविंद सिंह को खुला चैलेंज। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में एक बार फिर से सीडी का जिन बाहर आ गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। गोविंद सिंह ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की आपत्तिजनक सीडी है। अपने इस बयान के साथ ही गोविंद सिंह ने बीजेपी को अपना चाल चरित्र और चेहरा देखने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियाँ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। इधर गोविंद सिंह ने दावा किया तो उधर बीजेपी ने गोविंद सिंह को ओपन चैलेंज दे दिया। वीडी शर्मा ने ताल ठोकते हुए कहा कि अगर गोविंद सिंह में दम है तो सीडी जारी करें। साथ ही कहा कि सीडी के बहाने कांग्रेस जनता को गुमराह करने और झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये। गौरतलब हो कि नए साल के जश्न के मौके पर कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के हर्ष फायर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस को चौतरफा घेर रही है। इसी मसले पर गोविंद सिंह ने सुनील सराफ का बचाव करते हुए बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की सीडी होने का दावा किया। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो सीडी के बाहर आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन गोविंद सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासी फिजा में जरूर गर्मी ला दी है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बयानबाजी किस तरीके से हो रही है ये आपने देखा। आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हमारे पास सीडियां हैं और आपत्तिजनक सीडियां हैं, तो इसका जवाब भी दिया गया है और चैलेंज दिया गया है कि इन सीडी को जारी करें, केवल कोरी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो सीडी का विवाद फिलहाल गर्माता हुआ दिख रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और क्या वाकई कोई सीडी है, क्या उसको जारी किया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है? क्या कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को, कमलनाथ को भी आभास है कि इस तरह की कोई सीडी उनके पास है? ये तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो अब खुला चैलेंज दे दिया है और अब यहाँ पर गेंद कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के पाले में है कि वो अपनी बात सही साबित करने के लिए क्या कोई किसी तरह का सबूत पेश करेंगे या नहीं। तो ये फिलहाल विवाद गहराता जा रहा है और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का बयान, तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर वीडी शर्मा ने जवाब दे दिया है और ये कहा है कि हम चैलेंज करते हैं, अगर कोई भी इस तरह की सीडी है तो उसको पब्लिक फोरम में लाया जाए। केवल अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये बात फिलहाल कही जा रही है। तो बड़ी खबर है ये मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जिस पर फिलहाल दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और नेता प्रतिपक्ष ने ये बयान दिया कि उनके पास सीडी है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर पलटवार किया है और चैलेंज किया है कि अगर किसी तरह की कोई सीडी है तो उसको नेता प्रतिपक्ष जारी करें। दरअसल नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, उसके बावजूद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, नेता प्रतिपक्ष ने तो बयान दिया, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। अब एक बार फिर से कहा जाए तो गेंद कांग्रेस के पाले में ही पहुंच गई है। अगर अपनी बात सच साबित करनी है तो क्या कोई सबूत पेश करेगी कांग्रेस?
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली है सुबह से ही, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि ये जो बयान जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष का निकल कर आया है उसके बाद से लगातार जो वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर होती हुई जा रही है कांग्रेस के ऊपर और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर। साफ तौर पर कहा है कि एक संवैधानिक पद होता है नेता प्रतिपक्ष का, और नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से बयान अपना दे रहे हैं कि उनके पास वो तमाम अश्लील सीढ़ियाँ हैं जिसमें बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक और RSS के नेता मौजूद हैं। इनको लेकर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो एक जुबानी जंग है वो मध्य प्रदेश में छिड़ गई है। कांग्रेस की तरफ से देखिए इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी नेता सामने निकल कर नहीं आ रहा है। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का जो बयान था वो सामने निकल कर आया था, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी पूरी तरीके से, चाहे बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात करें या फिर बीजेपी के हम तमाम वरिष्ठ नेताओं की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा तक ने इस बात का जो जवाब है वो दिया और साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से अपना बयान दिया है वो एक संवैधानिक पद पर आते हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सीढ़ियाँ, कुछ ऐसे वीडियोस, फोटो हो तो उन्हें उपलब्ध कराएं, वो जनता को बताएं कि आखिर आपके पास क्या है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं घिरती हुई जा रही है। अब ऐसे में अगर वाकई में नेता प्रतिपक्ष के पास किसी प्रकार की पेन ड्राइव है या कोई सीढ़ियां है तो उन्हें कहीं ना कहीं सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर प्रमाण को लेकर जो एक बात है वो निकल कर आ चुकी है कि अगर आपके पास प्रमाण है तो बात करें, प्रमाण है तो उसे सामने लाएं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बयान जरूर दिया गया, लेकिन अब जिस प्रकार से उसको लेकर पूरी तरीके से एक जो प्रमाण है वो मांगा जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब अपने आप में एक बड़ा जो रूप है वो लेता हुआ जा रहा है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद जो राजनीति है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई है। जो जुबानी जंग है वो छिड़ चुकी है और सियासी गलियारों में नेता प्रतिपक्ष का ये जो बयान है वो बखूबी तौर पर सुना जा रहा है और उस बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकल कर आ रही हैं। जितेंद्र लोकेंद्र पराशर इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं।